फ्री में मिलेगा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, मस्कुलर पेन और भर भर के हेडेक। ये चीज लिखी ही नहीं रहती है लेकिन आपको ये मिल जाता है। आप वैसे ऑफिस की लाइफ ना मेरी बहुत ज्यादा ही झंड चल रही है और ऊपर से उसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना जो कि थैंकफुली मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं हूं। अगर होता ना तो भाई कुछ करने को रहता ही नहीं मेरे पास, क्योंकि उसमें कुछ करने को है ही नहीं। बट वो कंपनी लॉ ऐसी बनी है ना हमारे यहाँ, हमारे इंडियन कंपनी लॉ ऐसी है कि वो डिपार्टमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट हमारी नज़र में वो डिपार्टमेंट एकदम वाहियात, यूजलेस और नेग्लेक्टेड होता है। अगर एक्चुअल में सही बताऊं ना, अगर वो डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ जाए ना तो उस डिपार्टमेंट का कोई आदमी कुछ नहीं करने आएगा। जो करना है हमें ही करना है। और उस टाइम पे सपोज बिल्डिंग में आग लग गई, क्या करोगे? दिमाग काम करेगा? स्टेप फॉलो करोगे? अरे भागोगे। 10 इंप्लॉय गिरे हैं, उनके ऊपर से कूद के भागोगे, अपनी जान बचाओगे। अरे भागना तो सबको आता है, बट कैसे भागना है, किस तरह सबको भगाना है, यह सिखाया जाता है। जी हाँ, उस डिपार्टमेंट का नाम है HSC, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। सो उस डिपार्टमेंट में ना स्टेप्स बताएंगे। आग लग जाए तो क्या करें, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करें, कौन करता है। आग लगेगी भाई, आग लग गई है, जिंदगी बचानी है और अपनी जिंदगी सबको प्यारी होती है। कौन सबको लेके निकल रहा है बाहर? उसमें बनते हैं फर्स्ट एडर्स, फायर फाइटर। भाई नाम ऐसा ऐसा है, फायर फाइटर, ऐसा लगता है ना कि आई एम अ पार्ट ऑफ फायर फाइटर टीम, तो एकदम मजे से कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्डिंग में आग लग जाए, आपके ऑफिस में आग लग जाए तो बचाएं कैसे? भाई हम अपनी डेली यहां पे जला रहे हैं, फिर बिल्डिंग भी जले तो उसको भी बचाना हमें है, वहां के काम करने वाले लोगों को भी बचाना है। बहुत बढ़िया, कुछ भी चल रहा है ऑफिस में। और उस डिपार्टमेंट में काम करने वालों की अगर बात करी जाए तो कॉर्पोरेट में आराम से बैठते हैं, 4-5 विजिट मार लेते हैं, आके ऑफिस में देख लेते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसे नहीं रखा है, ये सीधा नहीं रखा है, तो इस पे स्लिप कर जाओगे तो उस पे फिसल जाओगे, उस पे ये हो जाएगा, उस पे वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, सारी बातें बोल के PPT बना के डाल देते हैं। और मंथ में 2-4 ट्रेनिंग करवा देते हैं। और ट्रेनिंग भी किसे करवाना है? हमें ही। एक बार ट्रेनिंग ले लेना है, फिर ट्रेनिंग देते रहना है और उसका अपडेट उनको भेजते रहना है। बस वो PPT बनाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, ऊपर डालते जाएंगे, बस। मतलब आराम से मेंटोस जिंदगी चल रही है भाई उनकी, HSC डिपार्टमेंट वालों की। कुछ नहीं करना, करते रहो आराम से। कभी कुछ अगर मान लो इंसिडेंट हो भी गया, खुदा ना खास्ता, वो बोलेंगे हमने तो ट्रेनिंग दे दी, वो निकम्मे एम्प्लॉय, उन्होंने नहीं बचाया। अगर कुछ नहीं बचा तो हमने तो अपना सब काम कर दिया। तो HSC डिपार्टमेंट वालों की भाई चांदी है। थैंकफुली मैं उसमें हूं नहीं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ऐसे बकवास काम में ना, काम ही नहीं करना। लेकिन अगर हो जाए ना तो गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है वो जॉब। करना कुछ भी नहीं है और बस दिखावा बहुत ज़्यादा है। फांकी मारो आराम से कि भाई मेरी वजह से डिपार्टमेंट सुरक्षित है, आप लोग एकदम सुरक्षित वर्क प्लेस है, सेफ्टी एट वर्क प्लेस, बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े पोस्टर्स हर जगह लगे रहेंगे ऑफिस में, मज़ा आएगा देख के। लेकिन एक्चुअल में ना रियलिटी कुछ और होती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, बिल्डिंग और ऑफिस में आग लग जाए तो हम बुझाने के लिए है, पर हमारी जितने सारे इंप्लॉइज हैं उनकी जो आग अंदर से डेली लगी हुई है उसे कौन बुझाएगा? भाई बॉस के गुस्से की आग, नमक के दाने जैसे जो हमारा सालाना अप्रेजल होता है उसकी आग, और हमारे बॉस के चाटने वालों का प्रमोशन होते हुए देखकर जो हमारी गांठ जलती है उससे कौन बुझाएगा? भाई उसकी आग कौन बुझाएगा? उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। लगाए रहो आग अंदर से, जलते रहो एक दूसरे को देख के, कोई नहीं पूछता है उसकी आग कैसे बुझेगी, किसी को नहीं पता है। ना उसका कोई डिपार्टमेंट है, ना कोई उसको टेक केयर करने वाला है। लगाए रहो अपने अंदर आग, एक दूसरे को देख के जलते रहो। किसी ने प्रमोशन ले लिया चाट के, ओ माय गॉड ये प्रमोट हो गया, जल रहे हैं अंदर से, होता है। खैर वैसे जल मैं नहीं रहा हूं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तो और ये डिपार्टमेंट ये भी बताएगा कि अगर ऑफिस में कोई गिर गया, किसी की तबीयत खराब हो गई तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे ट्रीटमेंट कैसे दोगे, ये सब भी बात होती है। जिस चीज के लिए ट्रीटमेंट देनी है उसका कॉज भी वर्क प्रेशर है। वर्क प्रेशर की वजह से ही आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, आदमी गिर रहा है बेहोश होके, और फिर उसे ठीक भी हमारी कंपनी करेगी और हम ही लोग करेंगे बैठ के। चलो भाई क्या हो गया, अरे तुम गिर गए, ओ माय गॉड, चलो बुलाओ फर्स्ट एड टीम को, ठीक करेंगे इसे। ये तो चल रहा है। अब देखो ऑफर लेटर जो होता है ना, उसमें ये बात एकदम बिल्कुल भी नहीं लिखी रहती। सब कुछ लिखा रहेगा, फैंसी फैंसी वर्ड लिखा रहेगा ऑफर लेटर में, लेकिन ये कभी भी नहीं लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड
यहां तक तो ठीक है, लिखा रहता है। एंड आपकी बड़ी पैकेज के साथ आपको फ्री में मिलेगा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, मस्कुलर पेन और भर भर के हेडेक। ये चीज लिखी ही नहीं रहती है, लेकिन आपको ये मिल जाता है। आपका जितना बड़ा पैकेज, उसके साथ साथ ये सब चीजें आपके साथ आ जाएंगी। और जो नए एम्प्लॉय होती है ना, उनको 2 चीज और मिल जाती है बोनस के तौर पर। जैसे कि बॉस का मुंह देखने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो जाएगा। नए नए लोगों को बाद में तो आदत हो जाती है, डाइजेशन हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि साला इतनी मोटी चमड़ी है, कुछ भी बोलो चलता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। बट नए वाले एम्प्लॉय को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तो हो जाएगा। तो ये सब चीजें ना ऑफर लेटर में नहीं लिखी रहती। और इस डिपार्टमेंट की तो बात, तो चलो मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं हूं, लेकिन इस डिपार्टमेंट से ना मैं कनेक्टेड हो गया। मेरा इतना बेकार लक, मेरे को सुबह सुबह ना ऑफिस में बैठा एक मेल आ गया ये कि कल मुझे जाना है ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए, फुल डे। और मेरे पास इतने सारे पेंडिंग काम, फॉलोअप्स लेना है, सब कुछ करना है, पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरे को ट्रेनिंग आ गई। मैं बॉस के कैबिन में गया, मैंने बोला बॉस देखो मुझे ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ मत भेजो, मेरे पास बहुत सारे काम है, किसी और को भेज दो। बॉस ने बोला नहीं 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 हर्ष, आप जो हो ना इस ऑफिस के बहुत ही टैलेंटेड, होनहार और बहुत ही हार्ड वर्कर एम्प्लॉय हो, सो आई वॉन्ट यू टू गो एंड अटेंड दिस ट्रेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंटायर यूनिट। नहीं भाई, ताली बजाने की बात नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है ना कि आप बहुत ही निकम्मे हो, काम चोर हो, आपके पास कोई काम नहीं, आप दिन भर ऑफिस में फांकी मारते हो, तो जाओ कुछ कर लो, ट्रेनिंग तो ले लो एटलीस्ट। ये होता है इसका मतलब। लेकिन मोटिवेशन के लिए तो बड़ी बड़ी बातें तो बॉस बोलते ही हैं, बोल दिया मुझे भी। मैं भी समझ गया कि भाई अब तो बच नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। और फाइनली नेक्स्ट डे मैं पहुंचा ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग। और मैं सच बताऊं ना, लिटरली मेरे साथ जो हुआ है ना, लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पहला मौका था, अब वो क्या मौका था बताता हूं। और मेरे साथ ना बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया और मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया वहां पे। और मुझे वो चीज नहीं करने दी गई जो मैं करना चाहता था वहां पे, उस ट्रेनर की बात सुनने के बाद।